नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके विद जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वह प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा असम। असम जो राज्य है वह म्यांमार से टच नहीं करता है ना, जो असम की सीमा है वह म्यांमार देश से टच नहीं करती है। ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये जो 3 राज्य हैं इनकी सीमा म्यांमार से टच करती है। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, सुल्तान अलजान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है टेनिस, बी ऑप्शन है आपका हॉकी, सी ऑप्शन है फुटबॉल और डी ऑप्शन है क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हॉकी खेल से संबंधित है। ये जो ट्रॉफी होती है यह प्रत्येक वर्ष मलेशिया देश द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका स्ट्रोम्बोली, बी ऑप्शन है आपका एटना, सी ऑप्शन है आपका विसुवियस और डी ऑप्शन है आपका पेली। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उसको क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें से सदैव ही जलने वाली गैस निकलती रहती है, जिस कारण इसके आसपास के क्षेत्र में क्या रहता है, प्रकाश रहता है हमेशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम के तट पर मुकाबला किया। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका एमबी, बी ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन आपका पोरस और डी ऑप्शन आपका घनानंद। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोरस। जो सिकंदर था उसका किससे मुकाबला हुआ था, पोरस से मुकाबला होता, जिसमें पोरस की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन आपका सल्फर डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन आपका मीथेन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह जल से क्रिया करके क्या बनाती है, H2SO4 बनाती है, जिस कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। 2 गैस होती है, एक होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और एक होती है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन 2 गैस के कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, नवरोज का त्योहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बौद्ध, बी ऑप्शन है सिंधी, सी ऑप्शन है जैन और डी ऑप्शन आपका पारसी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पारसी। जो पारसी धर्म के लोग होते हैं वह नवरोज त्योहार मनाते हैं, जो कि उनके लिए नव वर्ष होता है। ये त्योहार 21 मार्च को मनाया जाता है, जो कि फारसी कैलेंडर के अनुसार उनके वर्ष का पहला दिन होता है। 21 मार्च क्या होता है, फारसी कैलेंडर के अनुसार उनके वर्ष का पहला दिन होता है, जिस कारण यह नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, बी ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति और डी ऑप्शन आपका भारत के प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। जो ज्वाइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका नंदलाल बोस, बी ऑप्शन आपका अवनिंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन आपका
गगनेंद्र नाथ बोस और डी ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है आपका यूरोप और डी ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा एशिया। एशिया जो है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद कौन है? उसके बाद है दूसरे नंबर पे अफ्रीका, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, 2024 डूरंट कप फाइनल किस टीम ने जीता? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, बी ऑप्शन आपका मोहन बागान सुपर जाइंट, सी ऑप्शन आपका चेन्नई फुटबॉल क्लब और डी ऑप्शन आपका केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। इसने क्या जीता है? 2024 का डूरंट कप जीता है। किसको हराकर? मोहन बागान सुपर जायंट को हराकर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई, बी ऑप्शन आपका व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, सी ऑप्शन आपका व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर और डी ऑप्शन आपका व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन है बैसीन, सी ऑप्शन आपका सालबाई और डी ऑप्शन आपका पुरंदर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा सालबाई संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू की स्थापना किसके द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, बी ऑप्शन आपका मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा बीएचयू की स्थापना की गई थी, जो कि कहां पर है? अभी वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका सोवियत संघ, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन आपका जर्मनी और डी ऑप्शन आपका फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा सोवियत संघ। इसको क्या कहते हैं हम? यूएसएसआर। क्या कहते हैं? यूएसएसआर कहते हैं। जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 से। और पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पंडित जवाहर लाल नेहरू को। किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है पंचवर्षीय योजना का जनक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका परबल नाभिकीय बल, बी ऑप्शन आपका गुरुत्वाकर्षण बल, सी ऑप्शन आपका विद्युत चुंबकीय बल और डी ऑप्शन आपका दुर्बल नाभिकीय बल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा परबल नाभिकीय बल, जो कि इन सभी बलों में सबसे प्रबल होता है। ठीक है, आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 1786, बी ऑप्शन आपका 1771, सी ऑप्शन आपका 1773 और डी ऑप्शन आपका 1772। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1772। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 1599, बी ऑप्शन आपका 1699, सी ऑप्शन आपका 1707 और डी ऑप्शन आपका 1657। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1699 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका भरत मुनि, बी ऑप्शन है हर्षवर्धन, सी ऑप्शन आपका विष्णु शर्मा और डी ऑप्शन आपका कालिदास। तो जो नाट्यशास्त्र लिखा गया था वो किसने लिखा था? तो भरत मुनि ने लिखा था। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भरत मुनि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 22 अप्रैल, बी ऑप्शन आपका 22 मार्च, सी ऑप्शन आपका 22 मई और डी ऑप्शन आपका 22 जून। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। ठीक है, ये दोनों इंपोर्टेंट डेज भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2100, बी ऑप्शन है 2200, सी ऑप्शन है 2300 और डी ऑप्शन आपका 2400। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी होनी चाहिए? तो 2400 कैलोरी होनी चाहिए। अगर हम शहरी क्षेत्र के बारे में बात करें कि शहरी क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी होनी चाहिए, तो 2100 कैलोरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2100 कैलोरी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।